लगातार विवादों में फंसता जा रहा है ग्वालियर व्यापार मेला। कल एक बड़ी घटना हुई है। बाबा साहब के संदेशों को लेकर, उपदेशों को लेकर एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, जिसको रातों रात फाड़ दिया गया है, वो भी बिना नोटिस के। जिनकी प्रदर्शनी थी, जो लोग थे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित विष्णुकांत शर्मा है, संविधान कथावाचक हूँ और ग्वालियर में व्यापार मेले में हर साल बाबा साहब की प्रदर्शनी लगती है और इस बार भी लगी। बिल्कुल। एक सुंदर प्रदर्शनी आपके द्वारा लगाई गई थी, जिसमें फूल सिंह भरैया भी आए थे और उसका भव्य उद्घाटन भी हुआ था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसको ऐसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया? देखिए, उसमें बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब के बहुत सारी चीजें उसमें लगी हुई थी, चित्रण था, संविधान की सारी जानकारियां थी। वो सारी चीजें होने की वजह से क्या हुआ, आप देखिए, ये जो आज की सत्ता है वो संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है, पहली बात। और आए दिन बाबा साहब का अपमान ये लोग कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से आप लोग देख रहे हैं ग्वालियर शहर में जिस तरह से अशांति का माहौल बना के रखा है, ये सब सत्ता के इशारे पर चल रहा है। सत्ता नहीं चाहती ग्वालियर में सद्भावना, प्रेम, भाईचारा बना रहे। वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भेदभाव की स्थिति पैदा करना चाहती है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और जिस हिसाब से बाबा साहब का और महापुरुषों का, तमाम महापुरुषों का जो अपमान किया गया है, ये बहुत शर्मनाक है। ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है कायदे से। तो मैं तो यहाँ पर ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको ऐसे जो मानसिकता वाले लोग हैं, जो भेदभाव करने वाले लोग हैं, जो नफरत करने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब से नफरत कर रहे हैं, उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे और वो भी बाबा साहब का सम्मान करना सीखें। क्योंकि ये जो महापुरुष हैं, ये सब हमारे हैं। ये क्रांतिकारी जो है वो हमारे हैं। ये माताएं जो है, आजादी के आंदोलन के जो लोग हैं, वो हमारे हैं। संविधान हमारे देश का संविधान है, हर व्यक्ति का संविधान है। और इस तरह की घटनाएं करना बहुत ही शर्मनाक है। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा आत्मा रो रहा है। मुझे पता है कि रात्रि में, आप सोचिए, 8 बजे लगभग इस तरह की घटना गुंडों की तरह आके, एक एसडीएम और पुलिस फोर्स आके मेला के ऑफिस के लोग करते हैं, तो ये कितनी चिंताजनक बात है। ये एक तरह से पूरे महापुरुषों का अपमान हुआ है। ये देशद्रोह की घटना हुई है। आप सोचिए, 31 तारीख की रात को ही उन्होंने चुना, 8 बजे रात्रि में लगभग। आपका अगर कोई बात थी तो मुझे आप बताते, सुबह बताते, आप बताते, कोई ड्यू था मुझे नोटिस देते, मैं पेमेंट देता ना। जब हम इतना सारा पैसा खत्म कर रहे हैं महापुरुषों की प्रदर्शनी पर, तो कुछ थोड़े बहुत पैसे आपके अगर कोई ड्यू हैं तो उनको जमा करने में हम कोई आपत्ति करते थे। बिल्कुल। ड्यू की कोई रकम आपको बताई गई? नहीं, इस तरह से मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया। विधिवत पूरी परमिशन थी, सब कुछ था, सारी चीजें। कोई फोन कॉल आपके पास आया कि हम आपकी प्रदर्शनी हटवा रहे हैं या ऐसा कुछ, या आप हटा लीजिए, ऐसा कुछ पूर्व में कोई कॉल आया? नहीं, कोई नोटिस, मुझे इस तरह का कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं किया। क्या लगता है, क्या मानसिकता होगी इस प्रदर्शनी का क्षतिग्रस्त करने की? देखिए, उसमें मुझे बताया गया कि हिंदू महासभा के कुछ, विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग थे, मेरी जानकर। वो एसडीएम था, पुलिस थी और मेला प्राधिकरण के कुछ लोग थे। तो इन्होंने मिलकर जो है हमारे देश के महापुरुषों का अपमान किया है, जो कि बहुत शर्मनाक है। इन सब के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। बिल्कुल। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहन जी, ये बाबा साहब का अपमान है, प्रदर्शनी का अपमान है, इसको हम किस तरह से देख सकते हैं? एक महापुरुष जो सबके लिए आदरणीय है, सबके लिए सम्मानीय है, पूरे भारतवर्ष के लिए, उनकी प्रदर्शनी, उनके उपदेशों को इस तरह से जो है बिना किसी नोटिस के जो है हटा देना, वो किस तरह से देखते हैं? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसे कि यहाँ हमारे बहुजन महापुरुषों के छायाचित्र लगे हुए थे, कल नाइट में उनको फाड़ा गया है। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि किसने बैनर फाड़े हैं और किसने जो संविधान की प्रतिलिपि लगी हुई थी वो फाड़ी है, हमें अपराधी बता दिया जाए। और अपराधी कोई भी है, अगर वो अपराधी हमारा है या यहाँ से है, उस पर विधिवत तरीके से कानूनन कार्रवाई की जाए। हमने ये बात की है अंदर और हम यही चाहते हैं। कार्रवाई में अगर आपको संतुष्टि नहीं मिलती तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? अगर संतुष्टि नहीं मिलती तो आगे चल के हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं समथिंग 8 महीने से आए दिन बाबा साहब का, हमारे संविधान का अपमान किया जाता है। जैसे कि आपने अभी 4-5 दिन पहले देखा था, अम्बेडकर मुर्दाबाद के नारे दिए गए थे, फिर उन्होंने अपना स्टेटमेंट वापस लिया कि नहीं, मैंने तो चंद्रशेखर का बैनर जलाने वाला था, पुतला जलाने वाला था। तो कहीं ना कहीं आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और पूरा एजेंडा चल रहा है मनुस्मृति लागू करें और संविधान खत्म करें। तो ये बहुजन समाज के लोग इतने कमजोर नहीं है, हम इतने आसानी से हार नहीं मानेंगे। क्या लगता है आपको, बाबा साहब का नाम लेके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है, अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है? क्या लगता है, या इसके पीछे कोई और भी रीजन होगा? ये पूरा राजनीतिक लोगों का षड्यंत्र है और ये कुछ नहीं है, सिर्फ बाबा साहब के नाम पर ये लोग राजनीति करना चाह रहे हैं और इसमें कुछ भी नहीं है।
सिर्फ यही चल रहा है इनका इतने समय बिल्कुल से। एक बहुत बड़ी चूक जो है वो ग्वालियर मेला प्राधिकरण से सामने आ रही है। आप ये सोचिए, जब ये प्रदर्शनी लग रही थी तभी इसको रोका क्यों नहीं गया? लगने के बाद, पूरी तरह से पूर्ण होने के बाद, पूरी तरह से बन जाने के बाद आखिर मेला प्राधिकरण के संज्ञान में ये क्यों आया कि इस प्रदर्शनी को हटाया जाए? अगर इनका कहना है कि जैसे कोई ड्यू थे, तो ये शुरुआत में ही उस प्रदर्शनी को क्यों नहीं लगने दिया? काफी सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब अभी तक किसी के सामने नहीं आया।